इंतखाबात में सरकारी अफसरान की तैनाती की नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आरओस और डीआरओस सरकारी अफसरान को लगाने के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। जस्टिस अली बाकर नजफी की दरख्वास्त पर लॉजर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। लॉजर बेंच के लिए सिफारिश चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। धुंध के बाइस हद निगाह कम, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल। M4 टोबा टेक्सिंग से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। M3 पर फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। फैसलाबाद में M4 को गोजरा तक बंद कर दिया। पिशावर से रशकई तक मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला मुअत्तल है। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत करते हुए कहा कि ड्राइवर्स धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासले का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अपीलों पर फैसले तक गिरफ्तार 102 अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसरत हलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। अगर हिसाब न लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले मेरे खिलाफ मुकदमात में कोई जान नहीं। जब पैनामा में कुछ नहीं निकला तो अकामा निकाल लिया। इस दौर में जितने झूठ बोले गए वो सब हवा में उड़ गए। ऐसा फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बन के रह गया। जजेस की तरफ से सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन शामिल था उनका सबको पता चलना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकाबला कोई एक जमात नहीं कर सकती। आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन इसका फायदा उठाता रहेगा। हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। मैं खेलूंगा न खेलने दूंगा की सियासत को छोड़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पिशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा एक आमर के कहने पर एक वज़ीर आज़म के खिलाफ फांसी का फैसला करवाया गया। जो कायदे अवाम के कत्ल में मुलविस थे उन्हें बेनकाब किया जाए। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त पर समाअत अडियाला जेल में हुई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना है अब वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाएंगे, कल रिमांड की इस्तदा करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 दिसंबर तक तोसी। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर बमबारी। अस्पतालों का मुहासरा जारी। एक दिन में मजीद 200 मासूम फलस्तीनियों की जानें ले ली। सहयूनी फोर्सेस को खान यूनिस में मजीद शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास ने 10 फौजियों को मार डाला। मुतादिद टैंक तबाह। इसराइल का एतराफ़। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 115 हो गई। इसराइली फौज मुर्दा फलस्तीनियों से भी खौफजदा हो गई। टैंक और बुलडोजर से जबालिया के कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें मिस्मार कर दी। और शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज पहले टेस्ट में आमने सामने होंगे। मैच ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद टेस्ट डेब्यू करेंगे। विकेट कीपिंग का स्कोरा सरफराज अहमद के नाम निकल आया। पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे।